साल का भाई आज की इस वीडियो के अंदर अनबॉक्स करने वाले हैं ऑनर की तरफ से उनकी लेटेस्ट डिवाइस को, जो कि ऑनर X7E प्लस है। अब ये जो मॉडल है ये अरेबियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो गया है, तो अगर आप दुबई, सऊदी उन मार्केट्स में रहते हैं तो ये फोन जो है ये लॉन्च हो चुका है। हमने पाकिस्तानी मॉडल्स भी आपको चेकआउट करवाए थे और पाकिस्तान में जो अभी इनका X7 सीरीज का लेटेस्ट मॉडल है वो X7C था लास्ट, उसके बाद इंटरनेशनली X7D भी आया था और अब जो लेटेस्ट मॉडल है वो X7E प्लस है। ये जो मॉडल है ये इनकी X7 सीरीज के अंदर आता है और ऑनर की सीरीज को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि X7, X8, X9 ये सीरीज चलती रहती हैं और हर साल ये जो लेटर है ये इंक्रीज कर दिया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि पहले पिछले साल अगर X7D था तो इस बार X7E है और आने वाले टाइम में इससे अगला लेटर आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये इस टाइम का लेटेस्ट फोन है और इस मोबाइल फोन को एक बजट फ्रेंडली सेगमेंट के अंदर लॉन्च किया गया है, बट कुछ ऐसी चीजें ये फोन लेकर आता है जो कि इससे पहले हमने ऑनर के फ्लैगशिप्स में देखी है, एंड दैट इज द बिगेस्ट डील विद दिस फोन कि ऑनर फ्लैगशिप फोन वाले फीचर्स को होल्ड ऑफ नहीं करता, यानी कि जो जो फीचर जिस प्राइस में वो डाल सकते हैं वो डाल देते हैं। ये जो मॉडल हमारे पास मौजूद है ये 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला है, बट इसके तीन वेरिएंट्स आ रहे हैं, 6/128, 6/256 एंड देन 8/256। जो कलर हमारे पास मौजूद है इट्स कॉल्ड डेजर्ट गोल्ड। इसके आई थिंक 3 कलर्स आते हैं एंड ये एक 5G फोन भी है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दिस इज अ प्रॉपर 5G फोन और आप इसके ऊपर 5G को यूज कर सकेंगे। कनेक्टिविटी वाली साइड से ऑनर वैसे ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। अच्छा, सबसे पहले बॉक्स के अंदर आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है। मैं शायद वाहिद बंदा हूं जिसको ये फोन इतना तमीज से रखा है, उसकी वजह बता देता हूं अभी आपको। बॉक्स के अंदर आपको एक केस देखने को मिल जाता है, इसके अलावा एक सिम इंजेक्शन पिन है, इसके अलावा आपको टाइप A to C की केबल देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पर जो पावर अडेप्टर है दिस इज ऑनर का सुपरचार्ज 45 वॉट्स वाला, तो यहाँ पर आपको 45 वॉट का जो अडेप्टर है वो भी देखने को मिल रहा है। और मैं क्यों कह रहा हूँ मैंने इस फोन को बड़ा तमीज से रखा है, उसकी रीजन ये है कि ऑनर खुद क्लेम करता है कि ये मोबाइल फोन 2.5 मीटर से आप फेंक सकते हैं। मतलब ये है मतलब ये है कि मुझे पता है कि ये फोन टूटा नहीं होगा और आप देख सकते हैं भाई इसको, मतलब आप समझ रहे हो ना, इसकी अनबॉक्सिंग करनी ही ऐसे चाहिए क्योंकि ऑनर का क्लेम ये है कि दिस इज 2.5 मीटर तक ड्रॉप रेजिस्टेंस के साथ आने वाला फोन। SGS की रेटिंग 5 स्टार है, IP69K की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी मिल जाती है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन आजकल हर कंपनी ही ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, बट इस मोबाइल फोन की जो मेन हाईलाइट्स हैं वो इसकी ड्यूरेबिलिटी है ही नहीं। इस मोबाइल फोन की मेन हाईलाइट्स में सबसे पहले तो इसकी बैटरी आ जाती है जो कि 8100 mAh की है और उन चीज़ों पे हम बात करेंगे। पहले जरा डिस्प्ले और फीचर्स को देख लेते हैं। यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो काफ़ी खूबसूरत है, आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है। फ़ोन जितनी बड़ी बैटरी है उस हिसाब से बड़ा नहीं लगता। बैक पर ड्यूल कैमरा सेटअप है जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और एक ऑक्सिलरी सेंसर है और उसके अलावा यहाँ पर एक फ्लैशलाइट जो है वो मौजूद है। डिजाइन काफी ज्यादा मैं कहूंगा सोफिस्टिकेटेड रखा गया है, विच इज इंटरेस्टिंग क्योंकि ऑनर की तरफ से हमें बहुत अग्रेसिव डिजाइन भी मिलते रहे हैं, बट ये जो डिजाइन है मैं कहूंगा ना सिर्फ सोफिस्टिकेटेड है बल्कि काफी क्लीन लुकिंग डिजाइन भी बन जाता है। जो केस इसके साथ आता है वो थोड़ा सा आप देख सकते हैं ब्लैक टिंट दे रहा है, जिसकी वजह से अगर आप इसको केस के बगैर यूज करेंगे तो फोन बहुत ब्राइट है और अगर आप ये केस चढ़ा लेंगे तो थोड़ा म्यूटेड लुक जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो केस है इसको भी ड्रॉप रेजिस्टेंस प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, तो इसके कॉर्नर में एयर पॉकेट्स दिए गए हैं, यानी कि अगर ये फोन कॉर्नर से भी गिरेगा तो ये मोबाइल फोन ऑटोमेटिकली जंप करके किसी और एंगल से गिरेगा क्योंकि कॉर्नर सबसे खतरनाक होता है किसी भी फोन के लिए। तो चारों कॉर्नर्स के ऊपर एयर बबल्स दिए हुए हैं। जो वैसे केस है देखने में सिंपल लगता है बट दिस इज एक्चुअली अ न्यू डिजाइंड केस जो कि इस फोन के लिए आया है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इस मोबाइल फोन के अंदर जो प्रोसेसर है वो आपको स्नैपड्रैगन 4 Gen 4 देखने को मिलता है। ये पहला मोबाइल फोन है जिसके अंदर हम ये प्रोसेसर देख रहे हैं। इससे पहले ये प्रोसेसर हमें लीक्स और रूमर्स में सुनाई दे रहा था। बहुत से फोन्स ऐसे हैं आने वाले टाइम में जिनमें आप ये प्रोसेसर देखेंगे, बट दिस इज द फर्स्ट फोन जिसके अंदर हम ये प्रोसेसर एक्चुअल में टेस्ट आउट कर रहे हैं। परफॉर्मेंस वाली साइड से ये 6,04,000 का स्कोर जो है वो Antutu पे प्रोवाइड कर देता है। दिस इज अ 5G प्रोसेसर। PUBG इसके ऊपर स्मूथ के ऊपर एक्सट्रीम फ्रेम रेट प्रोवाइड कर देती है और HDR तक आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट की जो ऑप्शन है अब वो देखने को मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट सॉफ्टवेयर वाली साइड से यहाँ पर आपको ऑनर का मैजिक OS 10 देखने को मिलता है। शायद आपको ब्राइटनेस थोड़ी ओके नहीं ब्राइटनेस ठीक है। इसकी जो ब्राइटनेस है बाय
बाय द वे डिस्प्ले की, ये एक IPS LCD डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज का, 6.87 इंचेस का। जो ब्राइटनेस है वो 860 निट्स है अगर आप नॉर्मल टिपिकल देखते हैं, एंड अगर आप हाई ब्राइटनेस मोड की बात करते हैं तो 1020 निट्स की जो पीक ब्राइटनेस है वो आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर बाकी हाईलाइट्स भी मेंशन की गई हैं। जैसे मैंने बताया, ये पर्टिकुलर वेरिएंट 6 GB रैम वाला है, और ऑनर का क्लेम भी यही है कि अगर आप 1000 दिरहम से नीचे मोबाइल फोन ढूंढ रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 72,000 बन जाते हैं, तो दिस इज द बेस्ट डिवाइस दैट यू कैन गेट। और उसके क्लेम के पीछे जो मेन रीजनिंग है ऑनर की, एक तो वो इसकी बैटरी आ जाती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इस मोबाइल फोन के अंदर AI के बहुत से ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो कि इससे पहले हमने या तो ऑनर की नंबर सीरीज पे देखे हैं या ऑनर की 100 सीरीज पे देखे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको, अगर आप इस बटन को साइड वाले को होल्ड करके रखते हैं तो सर्कल टू सर्च और AI मेमोरीज का फीचर मिल जाता है। सर्कल टू सर्च ये है कि अगर आप किसी भी चीज को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको बेसिकली सेलेक्ट करके जो है गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर जो AI मेमोरीज है, ये बेसिकली किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट रखने के लिए रखा गया है। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपको वो चीज भूल जाती है, आप AI मेमोरीज में डालेंगे, वो उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा। बट कमाल बात ये है कि वो उसको सिर्फ स्क्रीनशॉट के तौर पर नहीं रखेगा, वो उसको रीड करेगा। मतलब ये है कि अगर आपके सामने कोई तस्वीर आई है जिसमें लाल रंग की गाड़ी है, आप स्क्रीनशॉट लेंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम आप AI मेमोरीज में जाकर अगर रेड कार रखेंगे ना, वो तस्वीर सामने आ जाएगी। या फिर अगर आपने CNIC की अपनी पिक्चर ली है, आप उस पिक्चर के स्क्रीनशॉट लेके AI मेमोरी में डालेंगे ना, नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ CNIC लिखेंगे ना, तो उसको याद होगा कि ये वो वाली मेमोरी है। तो कहने का मकसद है सिर्फ स्क्रीनशॉट्स नहीं ले रहा, बल्कि उनको रीड करके उसमें मौजूद डेटा को भी जो है वो क्वांटिफाई कर रहा है, ताकि आप उसको सर्च कर सकें। बाकी भाई इस मोबाइल फोन के अंदर लगे हुए अगर आप कैमरास की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट है। हमने इस कैमरा को भी रिसेंटली टेस्ट आउट किया है। ये मोबाइल फोन रिसेंट टाइम में ही ऑफिशियल हुआ है, और आप देख सकते हैं इसके डे टाइम की 5 मेगापिक्सल की कैमरा क्वालिटी भी काफी सॉलिड है। एंड पार्ट ऑफ द रीजन इज कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो एल्गोरिदम्स हैं उनके ऊपर ऑनर ने बहुत काम किया हुआ है। यहाँ पर आपको AI एडिट का फीचर भी मिल जाता है, जैसे मैंने बताया है कि आपको हाई एंड फोन में मिल रहा था। तो इसके अंदर AI पोर्ट्रेट भी आ जाती है, और अगर आप मैजिक रीटच करेंगे तो ये बाकी फीचर्स भी आ जाते हैं, जिसमें AI इरेजर, AI अपस्केलर, AI कट आउट और AI आउट पेंटिंग है। ये जो आउट पेंटिंग वाला फीचर है, ये किसी भी तस्वीर को बेसिकली एक अल्ट्रा वाइड इमेज के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, और ये ऑटोमेटिकली AI का यूज करते हुए जो बाकी एरियाज है उनको फिल कर देता है। ये फीचर हमने दूसरे फोन्स पे भी देखा है, बट जिस प्राइस रेंज में और जिस कैटेगरी में ये आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि ऑनर ने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। सो ओरिजिनल तस्वीर कुछ इस तरह की थी, बट इसको अल्ट्रा वाइड एंगल में हमने कन्वर्ट किया, तो इसने AI का यूज करते हुए इस तस्वीर को कुछ इस तरह कन्वर्ट कर दिया है। एंड क्योंकि ये ऑनर के अपने फीचर्स हैं, तो दिस एक्चुअली इज बिल्ट इन, तो आपको कोई क्रेडिट्स या उस तरह का मसला नहीं आने वाला। इस मोबाइल फोन के अंदर अगर स्पीकर सिस्टम की बात करते हैं तो दिस कम्स विद अ ड्यूल स्टीरियो स्पीकर, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग है। स्टोरेज वाला मैंने यहाँ पर जानबूझकर मिडनाइट ब्लैक कलर मंगवाया है, तो इसका जो मेन बेसिकली यहाँ पर ड्यूल स्पीकर्स हैं। मैंने वॉल्यूम फुल नहीं की हुई। देखना चाहते हैं X9D अनबॉक्सिंग सर्च कर लेना, मेरी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जो कि इंटरनेशनल वेरिएंट पे थी, उसमें आपको ये कलर भी नजर आ जाएगा और एक और चीज भी नजर आ, तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिल जाती है। बट ये बात जरूर है कि दिस इज एक्चुअली यूजिंग आपका ईयर पीस, तो अगर आप इसकी फुल वॉल्यूम लेना चाहेंगे तो ये सॉफ्टवेयर के थ्रू वॉल्यूम बढ़ा रहा है और 400% कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप नीचे वाला साउंड मफल करते हैं तो आपको ऊपर से कम साउंड आने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट 8100 mAh की बैटरी दी गई है। ऑनर वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने सिलिकॉन कार्बन बैटरीज को मोबाइल फोन में लेकर आना शुरू किया था, एंड नाउ ऑनर इज लीडिंग दिस डायरेक्शन। यही वजह है कि इतने पतले मोबाइल फोन्स में भी आपको काफी बड़ी बैटरीज मिल रही हैं, क्योंकि ऑनर अब बैटरी का साइज नहीं बढ़ा रहा बल्कि सिलिकॉन का कंटेंट बढ़ा रहा है कि कितने परसेंट सिलिकॉन यूज होगा, और उसकी वजह से सेम साइज के फोन के अंदर हमें बैटरी की कैपेसिटी बढ़ी हुई नजर आ रही है। यानी कि बैटरी का साइज उतना ही है, बट उसके अंदर कितने mAh का करंट रुकेगा वो ज्यादा हो रहा है। यही वजह है कि ये 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, और यहाँ पर रिवर्स वायर्ड चार्जिंग की सपोर्ट भी अवेलेबल है। तो ऑल इन ऑल अगर आप इस फोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूंगा कि ऑनर हैज डन इट अगेन। इनकी हमेशा से X7 X8 सीरीज बजट सेगमेंट के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स लाकर देती रही है जो कि हमें कहीं और मिलते ही नहीं थे, एंड आई थिंक दिस फोन is also doing the exact same thing. आजकल मोबाइल फोन जितने महंगे हो रहे हैं, I was expecting कि ये थोड़ा महंगा लॉन्च होगा, but the price has seriously surprised me. मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि इसके रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, और अगर कहते हो तो मैं इसका कोई खतरनाक ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी करके बता दूंगा। नीचे कमेंट्स में बता दो। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।